केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के जान भी जहान भी के संदेश में छिपा है लॉकडाउन पर आगे का फैसला। छत्तीसगढ़ में 7 और लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी सरकार ने आजम खान की यूनिवर्सिटी को बनाया क्वारंटीन सेंटर। लॉकडाउन में आधी रात को घूम रहे थे डीएम, सिपाही ने पकड़ा तो जमकर हड़काया। कोरोना वायरस, सरकार ने पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खाता धारकों के लिए दी बड़ी खुशखबरी। दिल्ली के कश्मीरी गेट के शेल्टर होम में लगी भीषण आग। कोरोना से अमेरिका में अब तक 20,000 से ज्यादा मौतें, इटली को किया पीछे। आधी रात को बंग बंधु की हत्या में शामिल पूर्व सैन्य अधिकारी अब्दुल माजिद को फांसी। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रभारी सफूरा जरगर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नया संकट, ठीक हो चुके दक्षिण कोरिया के 91 लोगों में मिला संक्रमण। कोरोना पर नई स्टडी ने चौंकाया, हवा में कई घंटों तक रहता है वायरस जिंदा। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, बिजनेसमैन की बेटी की करोड़ों की संपत्ति जब्त। सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्चन लोगों को कर रहे हैं कोरोना वायरस के प्रति जागरूक। दुनिया के 20 सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम ओनर्स में मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर फिसले। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 2 और सप्ताह तक बढ़ना तय माना जा रहा है। शनिवार को राज्यों के बीच इस बात को लेकर सहमति भी बन गई। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 8,300 के पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन के उल्लंघन को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने और लोगों से सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने को कहा है। सीएम के साथ बैठक के दौरान जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वह यह कि पीएम ने जान है तो जहान है की जगह इस बार जान भी जहान भी पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को सूबे में कुल 187 नए केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की जान चली गई। राज्य में कोरोना के केस अब तक 1,761 हो गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में भी 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में उसे और कड़ा किया जाएगा। भले ही पुलिस कप्तान क्यों ना जिलाधिकारी को सल्यूट ठोकता हो, उसी पुलिस महकमे के एक सिपाही ने डीएम को सरेआम आड़े हाथ लेकर हड़का दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लॉकडाउन के दौरान आधी रात को मोटरसाइकिल पर शहर में घूमते पकड़े गए डीएम की सिपाही ने तबीयत से क्लास ली। सिपाही ने डीएम को लॉकडाउन की अहमियत खुलकर सुनाई और समझाई। आधी रात लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा क्या क्या होती है, बेखौफ सिपाही ने डीएम साहब को यह भी मन भर कर सुनाया। डीएम साहब का बड़प्पन यह रहा कि उन्होंने सिपाही द्वारा हड़काए जाने के बाद भी अपनी पहचान नहीं खोली। जैसा सिपाही ने समझाया उसके मुताबिक डीएम साहब ने अपनी मोटरसाइकिल वापस की और मौके से चुपचाप चले गए। यह बात है शुक्रवार को आधी रात के वक्त की। सिपाही से लॉकडाउन का चुपचाप सबक लेने वाले खुद थे रामपुर जिले के डीएम अज्जा जैन कुमार सिंह, वही जिलाधिकारी रामपुर जिन्होंने कुछ महीने पहले ही यूपी के पूर्व दबंग मंत्री आजम खान को जेल में ठूस दिया था। सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लोक भविष्य निधि, आवर्ती जमा तथा सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों के लिए अनिवार्य न्यूनतम जमा की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019-20 का अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित एक शेल्टर होम में शनिवार को भीषण आग लग गई। खबरों के अनुसार कई बेघर और बेसहारा लोग यहां रहते हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इमारत के पास से धुआं का बड़ा गुब्बारा देखा गया। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी से दुनिया में सबसे ज्यादा त्रस्त देश बन गया है। अमेरिका शनिवार को मौतों का आंकड़ा 20,000 पर पहुंचने के साथ ही इटली को पछाड़कर सर्वाधिक मौतों वाला देश बन गया है। यूरोपीय देश इटली में अब तक कुल 19,468 मौतें हुई है। अमेरिका में शनिवार रात 10 बजे तक संक्रमण के करीब 5.10 लाख मामले सामने आ चुके थे। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल बांग्लादेश सेना के एक पूर्व अधिकारी को शनिवार रविवार की रात फांसी दे दी गई। इस हत्या के दोषी को लगभग 45 साल फरार होने के बाद इसी मंगलवार को ढाका गिरफ्तार किया गया था। ढाका सेंट्रल जेल के जेलर महबूबुल इस्लाम ने बताया है कि सेना ने पूर्व कैप्टन अब्दुल माजिद को रविवार लगते ही रात 12:01 पर फांसी दे दी। दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रभारी सफूरा जरगर को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक सफूरा पर आरोप है कि ये अपने साथ भीड़ लेकर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन गई थी। इसने ही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे CAA के खिलाफ महिलाओं को जुटाया था। सफूरा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर प्रोटेस्ट में कई बार देखी गई थी। दक्षिण कोरिया में 91 ऐसे कोरोना वायरस रोगी सामने आए हैं जिन्हें पहले इस वायरस संक्रमण की चपेट में आने पर इलाज मिल चुका है। इस घटना ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इसमें सबसे अहम वायरस संक्रमण रोकने के लिए शरीर द्वारा विकसित किए जाने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता पर उपजा संदेह है। अधिकतर देश उम्मीद कर रहे थे कि संक्रमित लोगों का इलाज करने के बाद उनमें इतनी प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी कि वे फिर इसकी चपेट में नहीं आएंगे। कोरोना वायरस को लेकर एक रिसर्च में चौंकाने वाली बातें पता चली है। कोविड-19 के मरीज इन्फेक्शन को 13 फीट की दूरी से भी फैला सकते हैं। दुनिया भर में सरकारें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी रखने की अपील कर रही है। चीन के वुहान में हुई ये रिसर्च कई और धाराओं को तोड़ती है। चीनी साइंटिस्ट ने एक ICU और नॉर्मल कोविड-19 वार्ड की फर्श और हवा से सैंपल लिए। ये सैंपल 19 फरवरी और 2 मार्च के बीच लिए गए, जब चीन इस वायरस से बुरी तरह जूझ रहा था। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो बेहद ही छोटे हैं और वहाँ की आबादी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे तो यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? हिंद महासागर में स्थित यह देश बेहद ही खूबसूरत है। यह श्रीलंका से करीब 963 किलोमीटर जबकि भारत के लक्षद्वीप से करीब 793 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस देश का नाम है मालदीव। साल 1965 में इसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी थी। 11 नवंबर 1968 को यहाँ 853 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर मालदीव को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था। यहाँ जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा। 2016 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी लगभग 4,28,000 है। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमसमैन परमानंद तुलसीदास की बेटी जया पटेल की भारत में 32.38 करोड़ की संपत्ति, जिसमें मुंबई में 2 फ्लैट है, जब्त किए हैं। ईडी ने ये कार्रवाई विदेश में जमा संपत्तियों के आधार पर की है। ईडी के मुताबिक जया पटेल मिस लोवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज LTD के साथ जुड़ी हुई है। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं। क्या आम जनता और क्या बॉलीवुड सितारे? घर में रहने की वजह से सभी इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन तो आम दिनों में भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी चहलकदमी भी ज़्यादा हो गई है। कोरोना वायरस से जागरूक करने के साथ साथ वो लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत से ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। इन कलाकारों ने बहुत बार अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में खुलकर बात की है। साल 2018 में मी टू अभियान के जरिए बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न से लेकर कास्टिंग काउच तक की घटना को सामने लोगों से साझा किया था। अब अभिनेता राजीव खंडेलवाल ने अपना मी टू अनुभव साझा करते हुए अपने साथ हुई कास्टिंग काउच की घटना के बारे में बताया है। दुनिया के 20 सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की फोर्ब्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अंबानी IPL की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक है। इस लिस्ट में अब माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO और बास्केटबॉल टीम लॉस एंजिल्स
क्लिपर्स के मालिक स्टीव बॉलमर पहले स्थान पर आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ 52.7 अरब डॉलर यानी 3.95 लाख करोड़ रुपए है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।